हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भूतिया घर में एक रात, हॉरर स्टोरी। रात के अंधेरे में वीरान और सुनसान सड़क के किनारे खड़ा वह घर कई सालों से वीरान पड़ा था। कोई नहीं जानता था कि आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ था कि लोग इसके करीब जाने से भी डरते थे। यह घर अपने अंदर ही एक खौफनाक रहस्य छिपाए हुए था, जिसके बारे में बस अफवाहें ही सुनी जाती थीं। रवि और उसके चार दोस्त, जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सुनी सुनाई बातों को गलत साबित करने के लिए एक रात इस घर में बिताने का फैसला लिया। वे सब रोमांच और एडवेंचर के शौकीन थे, इसलिए उन्हें यह एक दिलचस्प चैलेंज लगा। वे सभी रात के 12 बजे अपने टॉर्च और मोबाइल कैमरों के साथ उस घर के अंदर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अजीब सा झोंका आया और हल्की हल्की फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही थी। दीवारों पर अजीब अजीब पेंटिंग लटकी हुई थी और फर्श पर जगह जगह खून के धब्बे थे। घर के दरवाजे और खिड़कियां हवा के झोंकों से अपने आप खुल बंद हो रहे थे, मानो कोई अदृश्य तक शक्ति वहां पर मौजूद हो। रात के लगभग 1 बजे जब वे घर की छानबीन कर रहे थे, तभी अचानक रोहित के मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और बाकी के सभी मोबाइल के नेटवर्क भी चले गए। तभी उनके पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वे तुरंत पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। रवि ने अपनी टॉर्च चलाकर चारों ओर देखा। तभी उसे सीढ़ियों पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह सफेद कपड़ों में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। भागो, सौरभ चिल्लाया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की तरफ भागे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। घर में तेज हवाएं चलने लगी और चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें आने लगी। एक औरत की कराहने की आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी। अचानक विक्रम हवा में ऊपर उठ गया, मानो किसी ने उसे पकड़ रखा हो। वह चिल्ला रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उसकी गर्दन मुड़ गई और वह नीचे गिर पड़ा, बिल्कुल मरा हुआ। बाकी के दोस्त डर के मारे कांपने लगे। वे समझ गए थे कि यह जगह अभिशप्त है। रवि ने हिम्मत जुटाकर माँ दुर्गा का नाम लेना शुरू किया और मंत्रों का जाप करने लगा। तभी हवेली में मौजूद सारी खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। तेज गर्जना हुई और वह भूतिया आत्मा चीखती हुई गायब हो गई। उसी समय दरवाजा अपने आप खुल गया तो वे तीनों किसी तरह दौड़ते हुए बाहर निकले। जैसे ही वे उस घर के बाहर आए, उन्होंने देखा कि घर धीरे धीरे धुंध में बदल रहा था। वे सब डर से कांप रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। बाद में गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले इस घर में एक औरत की निर्मम हत्या कर दी गई थी। वह बदला लेने के लिए अब भी यहाँ भटकती है और जो भी इस घर में आता है उसे अपनी मौत का शिकार बना लेती है। रवि और उसके दोस्त कभी भी इस अनुभव को नहीं भूल सके। विक्रम की रहस्यमयी मौत ने उन्हें हमेशा के लिए डरा दिया था। वे जानते थे कि इस दुनिया में कई रहस्य हैं जिन्हें जानना इंसान के बस की बात नहीं है। और वह घर, वह अब भी खड़ा है, अपने अगले शिकार के इंतजार में। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।